और महाराष्ट्र के बाद अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव की भी कर लेते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। झारखंड के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 चुनावी जनसभाएं और एक विशाल रोड शो करने वाले हैं। रांची में होने वाले इस रोड शो में पीएम मोदी करीब 4 विधानसभा सीटों को एक साथ कवर करेंगे। पीएम मोदी 3 किलोमीटर से भी लंबे रोड शो को आज करने वाले हैं और ये रोड शो रांची के रातू रोड से शुरू होगा, जो कि 4 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए नए परिसर में समाप्त हो जाएगा। इस पूरे रोड शो के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मेगा रोड शो को सफल बनाने की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और एक लंबा रोड शो रांची में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा, जिससे बताया जा रहा है कि 4 विधानसभा क्षेत्रों को एक साथ कवर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और जब ये रोड शो होगा, जिन जगहों से होकर गुजरेगा, वहां पर कई तरह के सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो भी किए जाएंगे, उसकी भी पूरी तैयारी है। बीजेपी इसे भव्य बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। एक बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। झारखंड के चुनावी इस महासमर में जो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार है वो दिग्गजों की तरफ से किया जा रहा है और पीएम मोदी अब चुनाव प्रचार करने वाले हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि झारखंड में आज पीएम मोदी क्या कार्यक्रम रहने वाला है। सबसे पहले आपको ये बताएं कि सुबह करीब 10:30 बजे का वो वक्त होगा जब बोकारो में पीएम मोदी की बड़ी रैली होने वाली है और फिर दोपहर करीब 1 बजे गुमला में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे रांची में पीएम मोदी की 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है, जिसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर ली गई है और इस रोड शो को कैसे और भव्य बनाया जाए उसके लिए तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। कल 3 किलोमीटर का रोड शो होगा मोदी जी का। बहुत ही ऐतिहासिक रोड शो है। जन सैलाब उतर के आएगा और बहुत ही ऐतिहासिक बनेगा। और रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। रांची में पीएम मोदी आज करीब 3 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करने वाले हैं। इससे जुड़ी हुई और जानकारी आपको देते हैं। इस दौरान पीएम मोदी रांची, हटिया, कांके और खिजरी विधानसभा सीट को कवर कर देंगे। इनमें से 2019 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट खिजरी पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली थी। रांची, हटिया, कांके विधानसभा सीट पर 13 और खिजरी पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। और एक साथ जब ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं तो बताया ये जा रहा है कि 4 विधानसभा क्षेत्रों को एक साथ कवर करने की कोशिश रहेगी और इसे और भव्य बनाया जाए। एक मेगा रोड शो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं उसमें कोई कोर कसर ना रह जाए। कार्यकर्ता जी जान से इस वक्त जुटे हुए हैं। और झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों का प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते रोज जमशेदपुर में प्रचार किया और रोड शो भी यहां पर किया है और इस दौरान न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में अमित शाह ने दावा किया कि झारखंड की जनता मन बना चुकी है और बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार में आने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में। अमित भाई, आप यहाँ पर कोल्हान रीजन में प्रचार कर रहे हैं। 14-0 पिछली बार स्कोर था, इस बार आपको यहाँ पर कितनी उम्मीद है जमशेदपुर कोल्हान रीजन में? देखिए, पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के पक्ष में माहौल है। हम पूर्ण बहुमत के साथ कोल्हान, रांची, सब जगह पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं बहुमत प्राप्त। राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया जाता है अमित भाई कि आप लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं और आदिवासियों का मुद्दा डाइल्यूट कर दिया है। चलिए आप देखिए, अभी परिणाम आएंगे, मालूम पड़ जाएगा कि बांटने की राजनीति कौन करता है। एक अंतिम सवाल कि अगर आपकी सरकार आई, पहला काम क्या करेंगे आप? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करेंगे अगर सरकार आई? हम पहली प्रायोरिटी घुसपैठियों को रोकने के लिए काम करेंगे और इसके साथ साथ दान से जो जमीन घुसपैठियों ने हड़प करी है वो जमीन वापिस आदिवासी बच्चियों को, माताओं को दिलाने का। एक अंतिम सवाल, सबसे बड़ी चुनौती इस विधानसभा चुनाव में आपके लिए क्या है अमित भाई? देखिए, झारखंड की जनता मन बना चुकी है। मैं मानता हूं हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह।
और झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के घुसपैठ के बयान पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा पहले अपना राज्य देखें। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे राज्य में राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही गुलाम अहमद मीर ने झारखंड सरकार को गरीब और आदिवासियों की सरकार बताया। मीर साहब, हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जब आप कश्मीर से यहाँ आकर प्रचार कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं प्रचार आके यहाँ पे कर सकते? देखो, उनको यहाँ आने के लिए या प्रचार करने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया, जबकि फर्क है मेरी ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी है और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिप्यूटेड यहाँ पर है पिछले 1 साल से। तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी एक प्रदेश के, एक रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं। उनके ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो पहले उस प्रदेश के लोगों को देखे जिस प्रदेश ने उसको जिम्मेदारियां दी है। तो इसलिए वहां से जिम्मेदारियों से भाग करके मतलब दूसरे रियासत में आकर के और जिस तरह की वो वोकेबुलरी चाहिए था जिस पार्टी के को वो बिलोंग करते हैं आज के दिन पर, पता नहीं है उसमें या नहीं है, तो उसको उसकी अचीवमेंट्स बताने चाहिए। उन्होंने किया क्या इस रियासत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या किया। 10 साल से उसकी पार्टी दिल्ली से हुकूमत कर रही है पूरे देश में और जिन मुद्दों को वो उठा रहा है यहाँ पर वो सीधे मुद्दे डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो घुसपैठियों की बात करते हैं, वो बांग्लादेशियों की बात करते हैं, तो वो रखरखाव करने की जिम्मेदारी देश ने नरेंद्र मोदी जी को दी है, रक्षा मंत्री को दी है, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर को दी है। तो अब अगर जिस तरह से वो चिल्ला के कह रहा है यहाँ घुसपैठिए हैं, यहाँ घुसपैठ हो रही है, तो वो अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की नाकामियों को झारखंड के लोगों के सामने बता रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं को वायनाड जाने से रोकने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने लेटर जारी कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रदेश के नेताओं को बिना बुलाए वायनाड में प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में न जाने के निर्देश दे दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट वायनाड में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार करने पहुंच गई थी और इससे पहले हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा वायनाड में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल तमाम राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों को एआईसीसी की तरफ से कहा गया है कि वायनाड चुनाव प्रचार करने के लिए बिना एआईसीसी की अनुमति लिए न जाएं और इस निर्देश के बाद ही हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की तरफ से ये पत्र जारी कर दिया गया है।